सांभा बनना ही नहीं चाहते थे मैकमोहन। 3 शब्द वाले इसी किरदार ने दिलाई शोहरत मैकमोहन। यह कहानी है ऐसे कलाकार की जो क्रिकेटर बनने का ख्वाब लेकर मुंबई आया था, लेकिन दुनिया के लिए विलेन बन गया। फिर उसकी जिंदगी में ऐसा किरदार आया कि वह उसकी पहचान बन गया। पढ़ाई और क्रिकेट में रुचि होने के बावजूद कभी किसी ने नहीं सोचा था कि मैकमोहन कभी एक्टर बनेंगे। तो चलिए जानते हैं कब आया कहानी में ट्विस्ट और मैकमोहन ने पकड़ ली सिनेमा की राह। मैकमोहन का असली नाम मोहन मखीजानी था। वह उन कलाकारों में से थे जो कि भले ही सपोर्टिंग रोल में बड़े पर्दे पर नजर आते, लेकिन उनका किरदार कुछ ऐसा होता जिसे सालों साल भुला पाना नामुमकिन सा लगता था। मैकमोहन पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। परिवार को लगता था कि वे एकेडमिक में ही आगे चलकर कुछ करेंगे, पर मैकमोहन की दिलचस्पी क्रिकेट में थी। पढ़ाई और क्रिकेट में रुचि होने के बावजूद कभी किसी ने नहीं सोचा था कि मैकमोहन कभी एक्टर बनेंगे। यह 60 के दशक की बात है, जब मैकमोहन ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी और क्रिकेटर बनने का सपना लिए वह सपनों की नगरी मुंबई आ गए। यहां आने के बाद कुछ समय उन्होंने क्रिकेट के मैदान में बिताया, लेकिन अचानक वह रंगमंच से जुड़ गए। अब मैकमोहन के दिमाग से क्रिकेटर बनने का भूत उतर चुका था। उन्होंने ठान लिया था कि अब वह एक्टिंग में ही अपना करियर बनाएंगे। 24 अप्रैल 1938 के दिन ब्रिटिश भारत के कराची में जन्मे मोहन माखीजानी यानी मैकमोहन के पिता ब्रिटिश आर्मी में कर्नल थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मैकमोहन रवीना टंडन के मामा थे। 1940 के दौरान मैकमोहन के पिता का तबादला लखनऊ हो गया, जहां पढ़ाई लिखाई के दौरान उनकी दोस्ती सुनील दत्त से हुई। कॉलेज में ही मैकमोहन थिएटर करने लगे और पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से एक्टिंग के गुर सीखे। क्या कोई छोटा सा डायलॉग किसी कलाकार को पहचान दिला सकता है? शायद आपका जवाब भी ना ही हो, लेकिन मैकमोहन यानी मोहन माखीजानी के मामले में ऐसा नहीं है। वैसे तो उन्होंने तमाम फिल्मों में विलेन का किरदार निभाया, लेकिन महज 3 शब्दों के एक डायलॉग ने उन्हें अमर कर दिया। आज मैकमोहन की हम आपको उनकी जिंदगी से रूबरू करा रहे हैं, जब हकीकत से हुआ सामना। गौरतलब है कि मैकमोहन ने अपने करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग की। उन्होंने 1964 के दौरान चेतन आनंद की एक फिल्म हकीकत से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद वह जंजीर, सलाखें, शागिर्द, सत्ते पे सत्ता, डॉन, दोस्ताना, काला पत्थर आदि फिल्मों में नजर आए। वहीं शोले फिल्म में निभाए सांभा के किरदार के लिए मैकमोहन को सबसे ज्यादा याद किया जाता है। शोले देखकर रोने लगे थे मैक, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे। शोले देखने के बाद मैकमोहन रोने लगे थे। दरअसल फिल्म में मैकमोहन के कई सीन थे, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो उनका सिर्फ एक ही सीन गब्बर के सवाल का जवाब पूरे 50,000 रखा गया था, जबकि बाकी सीन काट दिए गए थे। मैकमोहन ने डायरेक्टर रमेश सिप्पी से शिकायत की तो उनका जवाब था कि अगर फिल्म चल गई तो हर कोई तुम्हें सांभा के नाम से पहचानेगा। रमेश सिप्पी की यह बात आखिर में सच साबित हुई। उन्होंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर मिनी से शादी की थी। उनके 3 बच्चे विनती, विक्रांत और मंजरी। मंजरी पेशे से फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं। जब मैक फिल्म अतिथि तुम कब जाओगे की शूटिंग कर रहे थे, तभी उनकी तबीयत खराब हो गई थी। दरअसल वह शराब और सिगरेट के आदी थे। इसी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उनके फेफड़े में ट्यूमर है। इसके बाद उनका लंबा इलाज चला, लेकिन 10 मई 2010 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। जाने वाले चले जाते हैं, पर उनकी यादें हमेशा के लिए उनके चाहने वालों के दिलों में अमर हो जाती है। तो दोस्तों, मैकमोहन की ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करें, एक लाइक जरूर करें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।